आज छुट्टी का दिन था। दोनों बेटे और बहू आराम से पैर फैलाकर सो रहे थे। प्रभा जी अपने पति अशोक जी के साथ कमरे में बैठी हुई चाय का इंतजार कर रही थी। अशोक जी को बहुत देर से चाय की तलब उठ रही थी, क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी चाय पीने की आदत थी। खूब देर तक इंतजार करने के बाद भी जब बहू सोकर नहीं उठी तो प्रभा जी बड़ी हिम्मत करके अपने पति और अपने लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। उनकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी। बुढ़ापे के कारण उनके हाथ कांपते थे। हाथ कांपने की वजह से उनके हाथ से चाय की ट्रे छूटकर नीचे गिर गई। आवाज़ सुनकर बहू दौड़ते हुए किचन में आई। अशोक जी भी घबरा गए कि अब तो प्रभा जी को ना जाने कितनी खरी खोटी सुनाएगी बहुएं। उसकी स्थिति को कोई समझने की कोशिश भी नहीं करेगा। तभी बड़ी बहू मीनाक्षी प्रभा जी से चिल्लाते हुए बोली, हे भगवान, क्या किया आपने? इतना महंगा सेट तोड़ दिया। अरे थोड़ी देर भी बर्दाश्त नहीं हुई क्या आपसे? सुबह सुबह नुकसान करके आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। किसने कहा आपसे रसोई में आने के लिए? मीनाक्षी प्रभा जी की तरफ आंखें निकालते हुए बोली, बहू बहुत देर से तेरे ससुर जी चाय का इंतजार कर रहे थे। तुम सोकर नहीं उठी थी, इसलिए मैं बनाने चली आई थी। तुम और तुम्हारे पति ने जीना हराम कर दिया है हमारा। थोड़ी देर चाय नहीं पीते तो मर नहीं जाते तुम लोग। बड़ी बहू लगातार प्रभा जी पर चिल्ला रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर प्रभा जी का बड़ा बेटा अमन और छोटा बेटा रमन भी बाहर आ गए। छोटा बेटा रमन बड़े ही गुस्से में बोला, माँ, आप लोग तो जीना ही मुश्किल कर रखा है। सप्ताह में एक छुट्टी मिलती है, उसमें भी तुम लोग चैन से नहीं जीने देते। लेकिन मैं तो भूल ही गया था, जहाँ आप लोग रहोगे वहाँ तो आराम जैसे हराम ही है। एक तो आप आए दिन नुकसान करती रहती हैं, ऊपर से हमें शांति से भी नहीं रहने देती। तभी अशोक जी भी अपने कमरे से बाहर आ चुके थे और अपने बेटे की बात सुनकर बोले, बेटे, इतने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। एक कप ही टूटा है, उसके ऊपर तुमने अपनी माँ को इतनी बातें सुना दी। तुम्हें परेशान करने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसका बुढ़ापा है और बुढ़ापे में हाथ पांव सही से काम नहीं करते हैं। तुम्हारा जितने का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। इतना सुनते ही छोटी बहू अशोक जी की तरफ घूरते हुए बोली, जरा इस उम्र में इनके तेवर तो देखो। अशोक जी का बड़ा बेटा अमन, जो काफ़ी देर से बहस सुन रहा था, जोर से चिल्लाते हुए बोला, सारा फैसला अभी ही कर लेना है, अब छोड़ो भी, कहकर अपने कमरे में सोने चला गया। उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी भी चली गई। छोटा बेटा बहू भी वहाँ से अपने कमरे में चले गए। अशोक जी और प्रभा जी के दो बेटे हैं, अमन और रमन, दोनों शादीशुदा है। बड़ी बहू मीनाक्षी और छोटी बहू अंजलि है। जब छोटे बेटे रमन की शादी हुई थी तब से दोनों बहुओं में बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी। तब बड़ी बहू जो भी काम करती वह छोटी बहू को नहीं सुहाता, छोटी जो काम करती वह बड़ी को नहीं सुहाता। बहुत बार दोनों बहुएं रसोई में ही कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई करने लग जाती थी, जिसका खामियाजा बेचारे अशोक जी और प्रभा जी को भुगतना पड़ता। दोनों में से कोई सी भी बूढ़े दंपत्ति को चाय, नाश्ता या खाना देने तक को राजी नहीं थे। कितनी बार तो दोनों पूरे दिन रसोई में ही नहीं आती और बाहर से खाना मंगवा कर खा लेती। पतियों को कह देती कि वह अपने ऑफिस के कैंटीन से ही खाना खा ले और बच्चों को भी कैंटीन से खाने के लिए पैसे दे देती, ताकि दोनों देवरानी जेठानी को एक दूसरे का मुंह ना देखना पड़े। दोनों को अपने सास ससुर की रत्ती भर भी फिक्र नहीं थी। कभी कभी तो पूरा दिन निकल जाता, दोनों में से कोई सी देखने तक नहीं आती कि उनके सास ससुर ने पूरे दिन खाना खाया या नहीं। प्रभा जी खुद ही अधेड़ उम्र की रसोई में जाती और अपने और अशोक जी के लिए कुछ हल्का फुल्का नाश्ता और खाना बना लाती थी। उस पर भी बड़ी बहू मीनाक्षी बोल पड़ी कि माँ जी, खाना बनाने के बाद रसोई कितनी गंदी छोड़ दी है, यह कौन साफ करेगा? बेचारी प्रभा जी खाना भी खुद ही बनाती और फिर साफ सफाई भी खुद करती। इस उम्र में उनसे रसोई का ज़्यादा काम नहीं हो पाता था। एक तो उम्र हो चली थी और उस पर से शरीर की बीमारियां अलग। जब दोनों बहुओं ने ही सास ससुर को खाना देने से पल्ला झाड़ दिया तो उन्हें खाना बनाना पड़ता था। इस उम्र में पत्नी को खाना बनाते
और घर का काम करते देख अशोक जी बहुत दुखी होते थे, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सख्त हिदायत दी थी। अशोक जी भी कहते थे, दो दो बहू के होते हुए प्रभव तुम्हें इस उम्र में हम दोनों का खाना बनाना पड़ रहा है। क्या इन्हीं दिनों के लिए बेटों की शादी करवाई थी? अशोक जी और प्रभा जी का यह संयुक्त परिवार अशोक जी द्वारा बनाए पुश्तैनी मकान में रहते थे, जिसमें अशोक जी और प्रभा जी नीचे के कमरे में रहते थे और दोनों बहू आज़ादी से जीना चाहती थी। यहाँ कोई किसी के साथ रहना नहीं चाहता था। दोनों बहू को घूमने और बाहर का खाना खाना पसंद था, इसलिए बहुत बार घर में खाना ही नहीं बनता था। मगर दोनों वृद्ध पति पत्नी तो पूरे दिन घर में ही रहते थे। वह बेचारे खाना खाने कहाँ जाएंगे। एक दिन बहू की इन हरकतों से तंग आकर अशोक जी बोले, अमन और रमन, अब तुम्हारी माँ के काम करने की उम्र नहीं रही। तुम्हारी पत्नियाँ अक्सर बाहर चली जाती हैं ताकि उन्हें रसोई में न जाना पड़े। यदि दोनों बहुएं आपस में नहीं पड़ती तो वह घर के काम बांट ले। सुबह की रसोई बड़ी बहू संभाल ले और शाम की रसोई छोटी बहू। यूँ रसोई में आकर खाना ना बनाना कहाँ की अक्लमंदी है। उस दिन से घर के काम बांट लिए गए। सुबह का सारा काम बड़ी बहू करती तो शाम का सारा काम छोटी बहू, जिस वजह से अशोक जी और प्रभा जी को दोनों वक्त का खाना मिल जाता। ना मिलता तो वह था प्यार और सम्मान। बेटों के पास दिन भर दुकान का बहाना था और बहू के वैसे ही सास ससुर से बात करना पसंद नहीं करती थी। दोनों बहू को अपने सास ससुर बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। एक दिन प्रभा जी बस इतना ही बोली थी छोटी बहू से कि बहू, आज खाने में नमक ज़्यादा था, मुझे बीपी की शिकायत है, तो खाने में नमक थोड़ा कम डाला करो। प्रभा जी के इतना कहते ही छोटी बहू ने तूफान मचा दिया और बोली, तो एक काम क्यों नहीं करती माँ जी, आप दोनों समय का खाना अपनी लाडली बहू से क्यों नहीं बनवा लेती हैं। एक तो इन बुढ़ों की खिदमत करो, ऊपर से इनका सुनो भी। एक तो इतनी गर्मी में सभी का खाना बनाना और ऊपर से इनके नखरे भी सहन करो। मुझसे नहीं होता रोज़ रोज़ खाना बनाना। जब बड़ी बहू मीनाक्षी को पता चला कि अंजलि ने माँ जी से ऐसा कहा तो कहीं सास ससुर दोनों का खाना उसे ना बनाना पड़ जाए, इसलिए वह बोली, माँ जी जो मिले खा लिया करो, ज़्यादा चू चपड़ मत किया करो। आप तो जानते हैं हम लोग तो बाहर से भी खाना खा लेंगे, मगर आप लोगों को बाहर का खाना भी अच्छा नहीं लगता। आप लोगों के लिए तो घर में रोज़ खाना बन रहा है और उसमें भी आपके नखरे कोई नहीं सहन करेगा। इसलिए बिना बड़बड़ किए जो मिले उसे चुपचाप निगल लिया करो। वहाँ दुकान पर अमन और रमन की व्यवसाय को लेकर लड़ाई होने लगी। रमन के कहे अनुसार अमन दुकान से ज़्यादा पैसा उठाता था, जिस वजह से हिसाब किताब में गड़बड़ हो रही थी और अमन कह रहा था कि रमन उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। खैर सारी बातों का तोड़ यह निकला कि हम दोनों भाई अलग हो जाए और अपना अपना देखें। छोटा बेटा का कहना था कि उसके बच्चे अब बड़े हो रहे हैं तो उसका खर्चा ज़्यादा हो रहा है। अगर अमन इसी तरह दुकान से ज़्यादा पैसा उठाता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब खाने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। इसलिए अब बंटवारे में ही फ़ायदा रहेगा ताकि हम लोग अपना पैसा बचा पाए। और दोनों ने मिलकर फैसला किया कि दुकान से जो भी कमाई होगी उसके आधे आधे 2 हिस्से किए जाएंगे। दोनों भाइयों ने मिलकर पुश्तैनी मकान और गांव से दूर शहर में उनका एक मकान था, उसे भी बांट लिया। पुश्तैनी मकान आया बड़े बेटे के हिस्से में और गांव से दूर शहर का मकान आया छोटे बेटे के हिस्से में। ज़मीन जायदाद सारी संपत्ति बांट दी गई। यह सब देखकर दोनों बहुएं बहुत खुश हो गई। छोटी बहू अपने पति से बोली, मैं तो कब से अलग होना चाहती थी, मगर आप ही नहीं मान रहे थे। देखा आज कैसे बड़े भैया ने आप पर इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि खुद कौन से दूध के धुले हैं। बड़े भैया भी दुकान से हर महीने ज़्यादा पैसे उठाते हैं, मगर आपने तो कभी उनसे हिसाब नहीं मांगा और उन्होंने तो अब आपसे हिसाब मांगना तो दूर इल्ज़ाम ही लगा दिया। वहाँ बड़ी बहू भी बहुत खुश थी। वह बोली, अभी इस छोटी का मुंह रोज़ रोज़ नहीं देखना पड़ेगा। मैं तो पहले ही आपसे कहती थी, एक नंबर के चोर है दोनों पति पत्नी। अलग होने की खुशी में दोनों बेटे और बहुएं अपने माता पिता को तो जैसे भूल ही गए थे। अशोक जी और प्रभा जी बैठे बैठे सब देख रहे थे और सोच रहे थे, जो बेटा बहू हमें साथ रखेगा
उसी के साथ खुशी खुशी रह लेंगे। इतने में ही बड़ी बहू बोली, माँ जी और पिताजी आपके नाम की पर्ची निकाल लेते हैं, जिस पर जिसका नाम आएगा वह उसके साथ जाएगा। वैसे भी अब इस उम्र में बुढ़ों का साथ में क्या काम। छोटी बहू बोली, हाँ भाभी आप फिक्र मत कीजिए, जब सभी चीज़ों का बराबर बंटवारा किया है तो इनका भी बराबर बंटवारा करेंगे, किसी एक के साथ नहीं रहने देंगे। दोनों बेटों ने भी अपनी पत्नियों की इस बात में सहमति जताई और बाहर पर्ची बनाई जा रही थी। बाहर का यह नज़ारा देखकर प्रभा जी भी यह सोचकर उदास हो गई थी कि वह अशोक जी के बिना कैसे रह पाएगी, और अशोक जी, उनकी तो जान बसती थी प्रभा जी में, वे दोनों कैसे रहेंगे एक दूसरे के बिना। दोनों के दिमाग में यही चल रहा था। अशोक जी और प्रभा जी जैसे ही अपने कमरे से बाहर आए, छोटा बेटा बोला, हमने आपके नाम की पर्ची निकाल ली है, तो आप मेरे साथ रहेंगी नए मकान में, चलिए हमारे साथ। और पिताजी बड़े भैया के साथ यहीं पुश्तैनी मकान में रहेंगे। अशोक जी अब तक तो यह सब अन्याय होता देख रहे थे, मगर अब उनसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह बेटों की तरफ देखते हुए बोले, होते कौन हो तुम लोग हमारा बंटवारा करने वाले? हमने तुम्हें बनाया है, तुमने हमें नहीं। जो भगवान ने माँ बाप को एक साथ परिणय सूत्र में बांधकर भेजा है, उस माँ बाप को अलग करने वाले तुम कौन होते हो? हम दोनों ने मिलकर अपनी पूरी जवानी खर्च कर दी तुम जैसे बेटे को बड़ा करने और पढ़ाने लिखाने में, और जब बुढ़ापे में हम दोनों को एक दूसरे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तब तुम लोग हम दोनों को अलग करना चाहते हो। इतने ही बोझ बन गए हैं अगर हम लोग तुम लोगों पर, तो आज से तुम लोगों को हमारे बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों भाई शहर वाले मकान के 2 हिस्से कर दो और जाकर वहाँ बस जाओ। मैं और प्रभा हमारे इस पुश्तैनी मकान को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और रही बात दुकान की कमाई की, तो आज से जो भी दुकान की कमाई होगी वह सब मेरे हाथ में आएगी। उसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जिस दुकान पर तुम दोनों छाती ठोक कर बैठते हो वह भी मेरे द्वारा बनाई गई है। अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूँ मैं, अपनी दुकान खुद संभाल सकता हूँ और अपना और अपनी पत्नी का ख्याल भी रख सकता हूँ। हमने तुम लोगों को पढ़ा लिखा कर तुम्हारे पैरों पर खड़ा कर दिया है, वही बहुत है। अब तुम जाकर अपना कोई भी काम ढूंढो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब मैं अपनी दुकान की कमाई की एक फूटी कौड़ी भी तुम लोगों को नहीं देना चाहता, क्योंकि तुम्हारे अंदर ना तो हमारे लिए प्यार बचा है और ना ही सम्मान। दो बहू के होते हुए भी बुढ़ापे में मेरी पत्नी को खाना खुद बनाकर खाना पड़ता है, और अगर कभी तुम्हारी पत्नियां बनाकर देती भी है तो उसमें भी ना जाने कितनी बातें सुनाती है। यह सब बातें भी मैं आज तक बर्दाश्त करता रहा, लेकिन आज जब तुम लोगों ने हमें रखने के लिए पर्ची निकाली, वह मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अभी मेरे अंदर इतना सामर्थ्य है कि मैं अपनी पत्नी का ख्याल रख सकूं। हम दोनों एक साथ रहेंगे अपने इसी घर में। और हाँ, अपना खाना पास रहने वाली कांताबाई जो सभी के लिए टिफ़िन बनाती है, हम अपना खाना उनसे बनवा लेंगे। ना हमें तुम्हारे खाने की ज़रूरत है और ना ही तुम्हारे सहारे की। तुम लोग जाकर अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि आज ही तुम लोगों को इस घर से जाना है। और हाँ, आज से दुकान पर जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। पिताजी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? दुकान से ही तो हमारा घर खर्च चलता है, हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, अब छोटी मोटी नौकरी में हमारा गुजारा नहीं होगा। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम आपके बेटे हैं, इस दुकान पर हमारा हक है और हम अपना हक लेकर रहेंगे। दोनों बेटे और बहू अशोक जी से जबान लड़ाने लगे। अब अशोक जी को गुस्सा आ गया और वह चिल्लाते हुए बोले, खबरदार, अगर अब की बार कोई से ने भी अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी निकाला तो, वरना जो मकान तुम लोगों को रहने के लिए दिया है उसे भी छीन लूँगा। अशोक जी की बात सुनकर बेटे और बहू चारों को सांप सूंघ गया। दोनों भाई और उनकी पत्नियां, जो अब तक बहुत खुश थी, अब बहुत दुखी हो गई थी, क्योंकि उनके हाथ से यह पुश्तैनी मकान भी जा चुका था और दुकान की कमाई भी। और अब वह लोग ज़्यादा कुछ बोलते तो कहीं पिताजी उनसे शहर वाला घर भी छीन ना ले। इसलिए चारों बेटे बहू चुपचाप अगले दिन सामान पैक करके वहाँ से निकल गए।
अब अशोक जी और उनकी पत्नी प्रभा जी अपने पुश्तैनी घर में ही रहते हैं। अपनी दुकान पर भी उन्होंने नौकर रख लिए थे जो दुकान की अच्छे से देख रेख करते हैं। अशोक जी ने टिफ़िन लगाकर अपने खाने की व्यवस्था भी कर ली थी। अब दुकान की सारी कमाई अशोक जी के हाथ में रहती थी, जिससे दोनों पति पत्नी एक साथ अपना जीवन हंसी खुशी शांतिपूर्वक व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो अशोक जी ने निर्णय लिया, क्या वह सही है या गलत, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।